हाय दोस्तों, कैसे हो? केम छो? मज़ा में छो? और आज का टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम उम्र से पहले ही होते जा रहे हैं। ऐसे कौन से लक्षण हमारे अंदर आते हैं कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि यार ये कुछ बुढ़ापा के लक्षण हैं और ये जल्दी आने शुरू हो गए हैं, जो कि नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, बुढ़ापा तो सबको आना है, लेकिन एक कहते हैं ना कि ग्रेसफुली बुढ़ापा, एजिंग ग्रेसफुली होनी चाहिए। मतलब अगर आप 55 के हो तो आप 45 के लगने चाहिए, 45 के हो तो आप 40 के लगने चाहिए। ऐसा ना हो कि 40 के आप 55 के 60 के लग रहे हो। खाली लगने की बात नहीं है, खाली चेंजेस जो बाहर से दिखते हैं वो नहीं है, अंदर से आप कितने फिट हो वो भी बहुत जरूरी है। तो इसी के ऊपर आज का टॉपिक है, कैसे पता चलेगा कि आपका बुढ़ापा जल्दी आ रहा है या लेट आ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ हर रोज़ एक नई स्टडी के साथ, नई पढ़ाई के साथ आपके लिए हर रोज़ टॉपिक बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आएगा, आ गया, बचा क्या है। चलो, तो देखो, मैं कुछ लक्षण तो बाहर से पता चल जाते हैं, ठीक है, और कुछ अंदर से पता चलते हैं। पहले अंदर के लक्षणों की बात करें तो फिर बाहर से बताऊंगा, ठीक है। एक तो आपको थकान रहनी शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा काम करने पे आप थकना शुरू हो गए हो, जबकि पहले ऐसा नहीं होता। मतलब हमारा स्टेमिना धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है एज बढ़ने के साथ, और एनर्जी लेवल कम हो जाता है। ठीक है, एक तो ये लक्षण है कि थकान अगर जल्दी आनी शुरू हो गई तो आपका बुढ़ापा धीरे धीरे पास आ रहा है। और पेट का फैट बढ़ता जाता है, मसल मास कम हो जाता है, पेट यूं निकलना शुरू हो जाता है, और बाजुएं पतली पतली होनी शुरू हो जाती हैं, टांगे पतली पतली होनी शुरू हो जाती हैं। ये सब भी बता रहा है भाई कि बुढ़ापे की शुरुआत हो रही है। और इसको सार्कोपीनिया भी कहते हैं, मसल मास अगर कम हो जाए तो। कुछ लोगों को जॉइंट्स पेन, ऐंठन जॉइंट्स में, है ना, स्टिफनेस, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन डेंसिटी कम होती जाती है, बोन्स वीक होती जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है शुरू, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में दर्द। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो इंसान नीचे बैठ जाता है ना चौकड़ी मार के 10-15 मिनट, फिर वो खड़े होने में किसको कितनी प्रॉब्लम होती है, मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि इसका बुढ़ापा कितनी जल्दी आएगा। मतलब आप नीचे बैठ के अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठे रहे और फिर खड़े होने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ ले भाई, जब क्रिया होती है ना किसी की मरने के बाद, तो आपने देखा होगा कुर्सियाँ भी लगी होती हैं, लोग नीचे भी बैठे होते हैं। तो जितने बेचारे घुटने वाले लोग होते हैं वो कुर्सियों पर जाके बैठ जाते हैं। अब नीचे जितने बैठे होते हैं उनको खड़े होने में कितनी प्रॉब्लम होती है, वहाँ से पता चलता है कि इनकी जवानी है या इनका भी बुढ़ापा शुरू हो चुका है। और मेमोरी पे असर आना शुरू हो जाता है, याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, क्या खाया था सुबह याद ही नहीं रहता, है ना, हम किस काम के लिए आए थे इस कमरे में वो भूल गए, है ना। तो ये छोटी छोटी मेमोरी पे जो असर आता है। अदरवाइज डिमेंशिया 65 साल के बाद होता है, जो एल्जीमर डिजीज बोलते हैं हम, वो 65 साल के बाद शुरू होती है, लेकिन कई लोगों में जल्दी भी शुरू हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पहले सीढ़ियाँ कट 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 चढ़ जाते थे, अब थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ते तो थकान हो जाती है, पैरों में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये सब भी निशानी होती है कि आपका कहानी थोड़ी पैदल हो रही है, आपका बुढ़ापा पास आ रहा है। और हमारी जो ये कमर की वेस्ट लाइन है ये बढ़नी शुरू हो जाती है, यूँ फैलनी शुरू हो जाती है। और लेडीज़ में 35 से ऊपर इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए हमारी वेस्ट लाइन, और आदमियों में 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। और जो पुअर हैंड स्ट्रेंथ, हाथ की स्ट्रेंथ, ये भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। जो ग्रिप होती है ना आपकी, है ना। अब आपको बीवी, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बीवी कोई बोल देना ये देखना, खोलना, इसको बर्तन को खोलना, उसका ढक्कन ही नहीं खुलता मेरे से। तो मैं कहता हूँ खुद खोल ले भाई, मुझे ना दो ऐसे काम, मैं बड़ा आदमी बन गया। उनका मैं तो सिल्वर बटन और गोल्ड बटन वाला हो गया भाई, मुझे ना दिया करो ढक्कन खोलने के लिए। ये नहीं पता अंदर जान ही नहीं बच्ची, ढक्कन खोलते खोलते कहीं खुद ही ना खुल जाऊँ मैं। तो हैंड ग्रिप जो होती है ना वो पुअर हो जाती है। और विजन इशू होने शुरू होते हैं, नज़र कमज़ोर होनी शुरू होती है। 40 साल के बाद चश्मा लग जाता है, कुछ लोगों को बहुत देर से लगता है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी लग जाता है, तो यहाँ से ही पता चलता है। और कई लेडीज़ में इरेगुलर पीरियड शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को ना 30 साल 30+ होते ही पीरियड में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को 40 साल के बाद होता है। तो जिसको जितना जल्दी होता है उसका बुढ़ापा उतना जल्दी आ रहा है भाई। लेडीज़ को ये पहचान लो, आपके जितने इरेगुलर पीरियड जल्दी आने शुरू होंगे, मीनोपॉज जितना जल्दी, मतलब 40 से पहले, उम्र से पहले ही अगर मीनोपॉज आ जाए, मेनोपॉज आ जाए, तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। ये भी एक बात है। क्या बोलूँ मैं, अच्छा हुआ मैं लेडी नहीं बना, नहीं तो मेरे भी पीरियड इस समय गड़बड़ी हो रहे होते। मैं तो बुढ़ा होने वाला हूँ, 2 साल बाद 60 साल का हो जाऊँगा, सीनियर सिटीजन। मेरा क्या होगा। तो अब बात करते हैं कि वो चेंजेस
जो हमें देखने से पता चल जाता है कि इस इंसान का बुढ़ापा आ चुका है। और सबसे ऊपर क्या आता है पता है? हमारा स्किन, हमारे बाल, हमारे नेल्स, ये सब बता देते हैं। स्किन डल हो जाती है, पफी फेस हुआ पड़ा है, रिंकल्स आ गई हैं, है ना, सन स्पॉट्स बन जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं सन स्पॉट्स या लीवर स्पॉट्स भी बोलते हैं। तो उस तरह के धब्बे एक दो तो मेरे भी आ चुके हैं। तो मैं भी शीशे में जब देखता हूँ तो मैं भी समझ जाता हूँ कि भाई तेरा भी टाइम आ चुका है, तू क्यों इतना खुश हो रहा है। तो ये रिंकल्स आना, स्पेशली आइज़ के चारों तरफ, हाथों में रिंकल्स आ जाना, ये सब भी बुढ़ापे की निशानी है। और ड्राई स्किन हो जाती है, इची, खुजली भी होनी शुरू हो जाती है ना। तो ये सब डल स्किन, ड्राई स्किन और रिंकल्स, लूज, बिल्कुल स्किन लटक गई है ना। मैं तो हर महीने फेशियल करा लेता हूँ, पता ही नहीं चलता दुनिया को। सही बता रही हूँ। मेरे से ना पूछना राज, इस जवानी को बचाने के बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। दुनिया को दिखाना पड़ता है हम जवान हैं, अंदर से भले ही हम बर्बाद हो चुके हैं, हमें पता है हमारे में स्टेमिना ही नहीं बचा। तो कभी देखा तुमने मुझे खड़ा होकर वीडियो बनाते हुए? मैं बैठ के बनाता हूँ, मेरे में हिम्मत ही नहीं बचती। इतने मरीज देखो फिर खड़े होकर वीडियो बनाओ। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा स्किन पे ना लाल लाल स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनकी जो वेन्स होती हैं वो ऐसे फट जाती हैं, ब्रूजिंग कहते हैं, ब्रूज बन जाते हैं। और बूढ़ों में तो आपने देखा होगा 70-80 साल के बूढ़ों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, स्किन पे यहाँ पे लाल लाल कलर के ऐसे स्किन रैशेस तो नहीं बोलूँगा, ब्रूज बन जाते हैं जब, है ना, जैसे किसी ने मारो तो ऐसा निशान पड़ जाता है। तो ऐसा ब्रूसेस, ये अर्ली जो ब्रूजिंग होती है ना, ये 60 साल के बाद होती है। तो ये भी बताता है कि आपकी उम्र अब 60 साल से ऊपर हो चुकी है। मतलब मेरे भी कोई मारेगा था ऐसे ब्रूस बन जाएंगे और 2-3 साल बाद। मेरा तो यार सीनियर सिटीजन बनने में कोई फ़ायदे भी तो है ना, हमें वो ज़्यादा मिलेगी, क्या बोलते हैं, FD पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, सीट जल्दी मिल जाएगी। अब मैं जब मेट्रो में जाया करूँगा ना, तो सबसे पहले मैं बोला करूँगा, मुझे किसी ने बोल दिया आप लगते नहीं 60 साल के, तो अब मैं वो जेब में वो रखा करूँगा अपना, तब तो मैं बताऊँगा ना मैं 60 साल का हूँ। बैठने के लिए तो मुझे, बैठने के लिए ज़रूर बोलती हैं लेडीज़ मेट्रो में ना, कुछ लेडीज़ तो मना कर देती हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना, मैं तो जवान हूँ, भले ही वो 60 साल से ऊपर की हो। पर हमारे ऐसे लोग तो पूरा फ़ायदा उठाएंगे 60 साल होने का। बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। और क्या है, बस इतनी सी बात थी। तो ये सब चेंजेस हैं जो हमें बताते हैं कि, और बाल, सच बाल पतले हो जाते हैं। मेरे बाल देखो क्या घने बाल होते थे, 4-5 साल पुराना वीडियो उठा के देखो तो मेरे क्या घने बाल होते थे, शाहरुख खान को भी फेल कर देता था मैं। अब बचे ही नहीं बाल, स्कल भी दिखने लग गए, है ना। बाल थिनिंग हो जाती है, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी टूटने शुरू हो जाते हैं। बचा क्या है, ये जिंदा लाश हूँ मैं तो, चल रहा हूँ बस। मैं इसे अपने बारे में बता रहा हूँ, एजिंग के बारे में बता रहा हूँ। आपने सुन लिया, अब करना क्या है, असली बात पे आते हैं। करना क्या है जो बुढ़ापा जल्दी ना आए। अब मैं काम की बात बताने जा रही हूँ भैया, इसको सुन लो। पहली चीज़, अपने अंदर के, अब इस सांप को उतार दूँ मैं पहले, अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। पहली चीज़ तो ये, मस्त रहो, जो भी है दुनिया में होके रहना है। आपके मेरे बस में कुछ ज़्यादा है नहीं, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरा ये, रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करते रहो, अपनी मसल को बनाना है अगर ठीक से। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये भी रेगुलर, वॉक बहुत ज़रूरी है, योगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। पानी खूब पियो, डाइट अच्छी लो जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, है ना, नट्स भी होने चाहिए। कोलेजन कहाँ से बनेगा, कोलेजन भी तो ख़त्म होने लगता है। तो नट्स, है ना, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ प्रोटीन बढ़ाओ अपनी डाइट में। जो अब प्रोटीन, अब ये तो अलग से डाइट है कि प्रोटीन में क्या क्या होता है। और सुट्टे मारने नहीं है, बंद करने हैं। अगर सुट्टे मारते हो तो स्मोकिंग, दारू, कभी भी देख लेना ये लोग, वैसे ये लोग ना जल्दी, वैसे ये तो बूढ़े होते ही नहीं, बताओ क्यों नहीं होते बूढ़े हैं दीपाली, बताओ। सुट्टे मारने वाले और शराब पीने वाले बूढ़े क्यों नहीं होते, जल्दी बता, दिमाग है तो। अरे पहुंचते ही नहीं वहां तक, पहले ही सटक लेते हैं। बूढ़े होना ही नहीं इन्होंने। तो कुल मिला के अगर बूढ़े जल्दी हो रहे हो तो भैया सुट्टे दारू वारू अपने कम कर दो, बंद कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और बाकी लोगों से मिलो जुलो, सोशल हो, गाने गाओ, है ना। तो और लोग रिटायरमेंट के बाद ज़रा ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। मैं कहूँगा कुछ ना कुछ लगे रहो, भले ही फ्री में काम करना पड़े, किसी NGO में काम करना पड़े, कुछ भी करो। अब तो सोशल मीडिया यार, रील बनानी शुरू कर दो, गाने गाने शुरू कर दो। किसी को बुरा लगता है लगने दो, बच्चों को बुरा लगता है लगने दो। किसी ने आपके लिए कुछ नहीं करना है, ये बात सोच लो। आपको अपने लिए खुद लड़ना है, अपनी जवानी को बरकरार भी खुद ही रखना है। आप खुश तो सब खुश, मैं खुश तो मेरी फैमिली खुश,
पर यहाँ उल्टा होता है। हम रील बनाएंगे, हमारे फैमिली वाले कहेंगे देखो पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, ये क्या करते रहते पापा, ये क्या, हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी मम्मी ऐसे ऐसी रील बनाती हैं, ये है वो है। घंटा सोचा मत करो इन सब चीज़ों में, जिंदगी बिंदास होकर जियो। क्यों? गाना सुना देता हूँ। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, बिल्कुल सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी के बरस बचे ही कितने होते हैं बताओ मुझे। हम लोग आंख बंद करते हैं, साल निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब बच्चे से हम बड़े हो गए, कब बड़े से बुजुर्ग हो गए, कब बुढ़े हो गए, कब मर गए, पता ही नहीं चला। और ना मरने के बाद तुम्हारे किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन उनसे रहा नहीं जाता। वहीं पे बैठ के फेसबुक पे मैं डाल रहा होता मेरा बाप मर गया, उस पर देखता है लाइक कितने आए, कितने ने ओम शांति लिखा, कितने रिप लिखा। बस यही देख के उसका बेचारे के 3-4 दिन कट जाते हैं, फिर क्रिया हो जाती है, उसके बाद सब मस्त हो जाते हैं अपने अपने कामों में। थोड़े दिन के लिए दुख होता है किसी को अगर होता है तो, उसके बाद सब मुर्दा अपने घर गया और मैं अपने घर। जय श्री राम। बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी मैंने आज, सच बता रहा हूँ। दुनिया का सार यही है और कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। बाय।